हम मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव का आना चाहिए, युवा चेहरा है, बस तेजस्वी यादव को देख के हम लोग वोट देंगे। अभी जो बिहार का परिदृश्य है और जो माहौल बन रहा है उसमें तो बदलाव की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं बिहार की जनता। सरकार जो अभी है ये सरकार नहीं चाहिए। क्यों? इनके सरकार जब से बनी है तब से गरीब को ठेला पर रोड पर लगाने नहीं देते ढंग से। गरीब को कुत्ते की तरह जो है भगाते हैं, और अमीर जिनकी बड़ा दुकान है, स्टोर है, वो बाहर में जगह कब्जा करके दुकान लगा रहे हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन गरीब ठेला को बोलने वाला। अभी बिहार में तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जी, ये दोनों बिहारी लड़का को लेकर आगे आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं यदि हम लोग के उम्मीद पे खड़े उतरेंगे तो हम लोग उनके साथ जाएंगे। परिवर्तन जो भी नया युवा है, तेजस्वी यादव जो है लालू जी के बेटा, उनको लाना चाहेंगे। सही कहे, नवा जो नया जितना जनरेशन है तो कहता है तेजस्वी जी आवे। क्या किया? कुछ भी नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। 15 साल में क्या किया? गरीब जनता सब मारा गया सर, क्या करेंगे? बिहार में कट्टा दारू बंद है, ठीक है, दारू मुख्यमंत्री बंद है, लेकिन फिर दारू पूरे बिहार में कैसे बिक रहा? हर गली मोहल्ला दारू का अड्डा है। इस पर कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा। सबको तनख्वाह हर महीना मिलता है, बड़े से ऊंचे अफसर को। रिश्वत अभी बंद कहाँ होगा? चोर चोर मसेला भाई, एक हाथ से करेगा, एक हाथ से मार लेगा। ये लालू जी के राज में और इनके राज में क्या फ़र्क आप लोगों को लगता है? बहुत फर्क, कोई तुलना नहीं। सबसे पहले तो ये देखिए, कोई भी कार्य कराने के लिए जाइए तो पहले टेबल पर पैसा रखिए आप, चाहे वो आवासीय क्या क्यों ना हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, हर जगह पूरा भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है। और लालू जी के रीजन में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता था। सरकारी काम आसानी होने के लिए उसके लिए माल खर्च करना पड़ता है आदमी को, तभी काम होगा। नहीं माल दिया, काम आपको काट फाड़ के फेंक देगा कूड़ा में, कोई एक्शन नहीं लेता। मुख्य कानून सरकार दे रही है कि मतलब कि हर महीने राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, सड़ा हुआ चावल देता है, वो आदमी के खाने वाला चावल आता है। क्या यहाँ का मुख्यमंत्री सब वही चावल खाता है? लॉकडाउन में तो सर गरीब जनता मारे गए। गरीब जनता के पास क्या है? कमाता है तो खाता है, 2 बच्चा पालना मुश्किल है सर आज के टाइम में, या ऐसा पोजीशन है सर। शासन बाबू की सरकार जो नीतीश कुमार अपने आप को कह रहे हैं कि आम पब्लिक बेतहाशा हो चुके हैं इनके करतूतों से। नल जल का जो योजना है महा घोटाला है। संजय सराबी है, वो तो खाली गाड़ी पे घूमते हैं, कभी नीचे पैदल उतरने हम देखते नहीं किया। मामले में कहेंगे कि उनका जो गाड़ी सब कुछ है, कभी जमीन को उतर के गले से मिलने या हाथ संचार लेने के लिए नहीं आया। वो उतरते हैं बड़े लोग के पास, जहाँ पे उनका जो सेवा होता है वहीं से उतर पड़ते हैं। नहीं, कभी नहीं मिल रहे, कभी नहीं आया, कभी मिलने नहीं आया, पूछने नहीं आया। आप देख लिए 15 साल हो गया, अब ये नहीं काम इतना कर रहा है, नहीं कुछ ध्यान दे रहा है। ये दोबारा नया आएगा तो नया काम अलग से दिखाएगा। सरकार रह के क्या करेगा? सरकार किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए ना। पब्लिक खुश नहीं है, अपना सिर्फ काम कर रहा है सर कि मेरा अपना सीधा हो, पब्लिक चाहे बाहर में जाए। सरकार ने जो बोले है कि सब वाले बच्चे को जो है पहला क्लास से लेकर 12वीं तक वाले को पैसा मिलेगा, एक भी बच्चे को नहीं मिला। कोरोना आया, कोरोना में बोला कि राशन कार्ड वाले को पैसा मिलेगा 1,000, वो नहीं मिला। मतलब मेरा ये मानना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होते रहता है तो विकास का जो रफ्तार है वो ज़्यादा होते रहता है। कोई भी नेता जो है तो इलेक्शन लड़ जाता है, इलेक्शन लड़के जो मतलब जीत के सदन राज्यसभा लोकसभा चले जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो है सो कुछ एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में ज़ोरों शोर से उतर चुकी है, लेकिन जनता ऐसे वक्त में क्या सोच रही है, जनता का मूड क्या है, इसी को जानने के लिए आज हम निकले हैं। इस वक्त हम हैं दरभंगा के मशहूर टावर चौक पर, और यहाँ पर हम कुछ जनता से मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिर जनता इस चुनाव को लेकर के क्या सोच रही है। क्या जनता सरकार के जो वादे थे, इरादे थे, जो घोषणाएं थी, उसके ऊपर क्या सोच रही है? जनता आखिर आने वाले चुनाव में किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? इन सब सवालों के ऊपर हम जनता से बात करेंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है इस चुनाव को लेकर के। तो आइए हम चलते हैं सीधे और एक एक करके यहाँ की जनता से बात करते हैं। कि हम लोग अपना रोजी रोटी जितना भी था कमा के भी कुछ रखे थे, सब खा गए। अब ये हो गया कि व्यापारी माल नहीं दे रहा है, और सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। हम गरीब मर रहे हैं एकदम। अच्छा, आपके जो स्थानीय विधायक है यहाँ पे, तो वो कभी इन पीरियड में आप लोगों के पास आए, आप लोगों की समस्या जानने के लिए कुछ नहीं? वो तो खाली गाड़ी पे घूमते हैं, कभी नीचे पैदल उतरने हम देखते नहीं किया। कौन है स्थानीय विधायक आपके? संजय सराबी हैं। किस पार्टी के हैं?
बीजेपी के हैं। अच्छा, तो वो कभी आप लोगों का नहीं कभी हाल चाल से नहीं पूछे हैं, कभी नहीं। आप लोग बताइए। इस मामले में कहेंगे कि उनका जो गाड़ी सब कुछ है, कभी जमीन को उतर के गले से मिलने या हाथ से लेने के लिए नहीं आया, वो उतरते हैं बड़े लोग के पास जहाँ पे उनका जो सेवा होता है वहीं उतरते हैं। आप बताइए। एक है नवा जो नया जितना जनरेशन है तो कहता है तेजस्वी जी आवे, और तो जैसे है नया का विकास है, नया बिहार का जैसे है वो बनना चाहिए। मतलब आपका भी कहना है कि तेजस्वी को आना चाहिए, मुख्यमंत्री उन्हें बनाना एकदम बनाना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, आपको क्यों लगता है उनको बनाना चाहिए? आप देख लिए 15 साल हो गया, अब ये नहीं काम इतना कर रहा है, नहीं कुछ ध्यान दे रहा है। ये द्वारा नया आएगा तो नया काम अलग से दिखाएगा, अलग सब कुछ देखेगा, नया सिरी से सब अलग बढ़ेगा, अलग काम बनेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो यहाँ के स्थानीय विधायक है संजय सरावगी, वो कभी इस पीरियड में कोरोना काल में जब आप लोग परेशान थे, छोटे कामगार वाले लोग, तो आप लोगों से मिलने आए, आप लोगों की दुख चिंता को जानने आए? नहीं, कभी नहीं मिलने, कभी नहीं आए, कभी मिलने नहीं आया, पूछने मिलने नहीं आए। इसीलिए आप चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो? बदलाव, हाँ, इसे लेके बदलाव बात है कि मुख्य कानून है, सरकार दे रही है कि मतलब कि हर महीने राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो सड़ा हुआ चावल देता है, वो आदमी के खाने वाला चावल होता है क्या? यहाँ का मुख्यमंत्री सब वही चावल खाता है, यहाँ का मुख्यमंत्री डीएम से वही सड़ा हुआ चावल खाता है। मुख्यमंत्री क्या लगता है, आप कहेंगे? एक मैं सवाल सुन लीजिए, अभी चुनाव आने वाला है ना, तो चुनाव आ रहा है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये सरकार रहनी चाहिए या बदलने की जरूरत है? सरकार रह के क्या करेगा? सरकार किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए ना। पब्लिक खुश नहीं है, अपना सिर्फ काम कर रहा है सब कि मेरा अपना सीधा हो, पब्लिक चाहे बाहर में जाए। टीचर सब मर रहा है, 1 साल से आज बहाली कर रहे हैं, कल बहाली कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, ये काहे टाल मटोल कर रहे हैं? क्या कारण क्या? तो ये अपना उल्लू सीधा कर रहा है ना ये। चलिए ठीक है, आप बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कह रहा ये है कि मैं सरकार जो बोले है कि सब वाले बच्चे को जो है पहला क्लास से लेकर 12वीं तक के वाले को पैसा मिलेगा, एक भी बच्चे को नहीं मिला। जाते हैं तो कहते हैं कि हम क्या करें, नहीं है, बगैर नंबर का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन जो हुआ तो नंबर उतना आया जब ना, सरकार के एक भी बच्चे को पैसा कहीं नहीं मिलता। तो क्या चाहते हैं इस बार जो चुनाव आएगा अभी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? नीतीश जी रहने चाहिए या बदलने? आप सब वोट के समय में सोच के आएंगे कि किनको रहना चाहिए, किनको नहीं रहना चाहिए। कोरोना आया, कोरोना में बोला कि राशन कार्ड वाले को पैसा मिलेगा 1,000, वो नहीं मिला। आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला, हम लोगों को 6,000 रुपये नहीं मिला, 12 का नहीं मिला। जी सर, सबसे पहले नमस्कार आपको, और आपके इस PNI चैनल के माध्यम से यह सरकार को कहना चाहते हैं, और हम लोग की यह मांग है कि बिहार सरकार के नीतीश बाबू की 15 साल की सुशासन सरकार हम लोग भली भांति देख रहे हैं, जहां पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है, जहां दिन प्रतिदिन हत्या होती है, यहाँ बगल में दिन दहाड़ी चोरी हो जाती है, इसकी लिपापोती हो जाती है। इसके बाद सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ विकास की। तो विकास क्या हुआ है, नहीं हुआ है, सरकार भी जान रही है, यहाँ की जनप्रतिनिधि भी जान रही है। आपको क्या लग रहा है, विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, विकास तो लगभग जो पिछले 10 साल में हुई है, इस पंचवर्ष में विकास नहीं हुई। ये सरकार जो अभी है, ये सरकार नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन आया, बाढ़ आया, जितने बिजनेसमैन सब है छोटा बड़ा लोन सब लिए हुए, चाहे गरीब ठेला वाले हो, ग्रुप लोन लेते हैं मोहल्ले में, चाहे बड़ा बिजनेस दुकानदार हो, सबकी कमर टूटी हुई है, लेकिन सरकार उन पर सपोर्ट पे ध्यान नहीं दे रहा है। बिजनेस का हालात ख़राब है, बैंक वाले जो है प्रेशर कर रहे हैं उन पर। दूसरी बात ये, गरीब लोग जो ठेला पर लगाते हैं, इनके सरकार जब से बनी है तब से गरीब को ठेला पर रोड पर लगाने नहीं देते, ढंग से लगाने ही नहीं देते हैं। अगर वो चाहते हैं कि फुटपाथ खाली हो तो उनको अस्थायी जगह दे। ये मांग जब से नीतीश कुमार सरकार आए तब से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं गरीब का। गरीब को कुत्ते की तरह जो है भगाते हैं, और अमीर जिनकी बड़ा दुकान है, स्टोर है, वो बाहर में जगह कब्जा करके दुकान लगा रहे हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन गरीब ठेला को बोलने वाला है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि उसका भला हो सके? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये बताइए कि आप जब चुनाव आएगा तो आप लोग क्या सोच करके वोट करेंगे? परिवर्तन करना चाह रहे हैं, आपने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, तो फिर किसे सरकार में लाना चाहेंगे आप? कौन, किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? परिवर्तन जो भी नया युवा है, तेजस्वी यादव जो है लालू जी के बेटा, उनको लाना चाहेंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के तो आम लोगों का भला हो पाएगा? जी होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन विपक्ष, खासतौर से बीजेपी या फिर जेडीयू वाले, ये कहते हैं कि लालू राज था 15 साल, तो जंगल राज था बिहार में। वो जंगल राज था, एकदम से जंगल था। किनके जंगल राज था? अमीरों के जंगल राज था, गरीबी को नहीं जगह था। जब तक जो है आपको लालू का राज था, तब तक इस जगह पर ठेला नहीं हटा, फुटपाथ पर कोई से आँच नहीं आया।
आप हर एक कोई अफसर आ गए, 1-2 दिन ठेला हट गया, लेकिन इस तरह से हटा नहीं है। इस टावर पे आप हिस्ट्री देखिएगा, मेरे पापा के पापा, मेरे ग्रैंड फादर यहाँ पर से ठेला लगाया। आज नतीजा जब से नीतीश का राज आया, ठेला यहाँ पर से हट गया। यहाँ पे 25 ठेला लगता है, कपड़े का, चप्पल का, फल का, मोची का। आज किसी को लगाने नहीं दे रहा। पुलिस मजबूर है, पुलिस को ऑर्डर मिलता है हटाने के लिए तो मजबूर है, सब ड्यूटी कर रहा है, हटा रहा है। लेकिन आप जो हटाए, एक घर से 5 परिवार चल रहा है, तो यार क्या हाल होगा। अभी जो बिहार का परिदृश्य है और जो माहौल बन रहा है, उसमें तो बदलाव की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं बिहार की जनता। इसलिए कि ये सुशासन बाबू की सरकार जो नीतीश कुमार अपने आप को कह रहे हैं, इसमें आम पब्लिक, आम जनताओं के बीच में विकास का जो रूपरेखा है वो शून्य है, नगण्य है। चूँकि आम पब्लिक बेतहाशा हो चुके हैं इनके करतूतों से। चाहे वो अभी ये अपना बहुत बड़ा स्कीम 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री के तहत जो गांव में नल जल योजना चलाए हैं, पूरा लूट खसोट का आलम बना हुआ है। कहीं भी एक भी धरातल पर नल जल योजना सक्रिय नहीं है। लेकिन नल जल का जो योजना है ये महा घोटाला है। डुप्लीकेट पाइप पानी जाने के लिए, और ये मतलब कि वो चंद दिनों में ख़राब हो जाती है। बस उद्घाटन तक, मतलब उसका फ़ोटो मीडिया के बीच में उद्घाटन हो जाए, देख लें, एक बार चालू हो जाए, उसके बाद फिर उसका कोई ये नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जब कहा जाता है सुशासन की सरकार है, हालांकि आप बहुत खामियां गिना रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, जो आम लोग होते हैं, आम पब्लिक होती है, जब वो किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं अपने किसी काम को लेकर के, उस समय जो सरकारी कर्मचारी है या अफसर है, उनका रवैया जो है उसको लेकर के, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि लालू जी के राज में और इनके राज में क्या फ़र्क आप लोगों को लगता है? बहुत फ़र्क, कोई तुलना नहीं। सबसे पहले तो ये देखिए, कोई भी कार्य कराने के लिए जाइए तो पहले टेबल पर पैसा रखिए आप, चाहे वो आवासीय क्या क्यों ना हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, हर जगह पूरा भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है। और लालू जी के रीजन में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता था। अफसर और जो ऑफिस में क्लर्क हो, नाजिर हो, बड़ा बाबू हो दफ्तर में, वो सुनते थे आम पब्लिक का काम। नहीं करेंगे तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब ये लोग डरते नहीं हैं आम पब्लिक से। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि का भी कोई वैल्यू नहीं है। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो निर्वाचित होकर के आए हैं, उनका भी वैल्यू शून्य है, 0 है। चाहे कोई भी पदाधिकारी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जा करके ब्लॉक में इसका सर्वे कीजिए, अनुमंडल में सर्वे कीजिए, जिला कार्यालय में कीजिए, पंचायत कार्यालय में कीजिए, जहाँ जाके देखिए सर्वे। ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खासतौर से जब कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, लोग परेशान हुए, सब लोगों का रोज़गार, बहुत तरह की परेशानी आई। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कई तरह की योजनाओं की घोषणा किया। 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात आई, और भी कई तरह के पैकेजों की बात आई। तो इन सब का फ़ायदा आपको क्या लगता है आम लोगों तक पहुंचा, मिला? सब घोषणा है। आप तो खुद देख रहे हैं जीडीपी रेट क्या है, सरकार की स्थिति। वित्त मंत्री हाथ उठा दिया है, वित्त मंत्रालय। बिहार में भी चुनाव का समय है तो वैकेंसी पर वैकेंसी, बीपीएससी हो, एसएससी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 1-2 दिन में आने वाली है, आपको मालूम होना चाहिए। 5 साल से मतलब जो वैकेंसी रुकी हुई थी, अब घोषणा कर रहे हैं। इतना दिन से इनका रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो रहा था। बिहार में जो अभी गेस्ट टीचर की बहाली हुई थी, गेस्ट प्रोफेसर की बहाली हुई थी विभिन्न यूनिवर्सिटी में, वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से मतलब संचालन कर रहे हैं। अब ये मतलब कोरोना काल में जो ऑनलाइन क्लास हुआ है, उसका भी अच्छे ढंग से संचालन किया है पुराने टीचर के मतलब जगह पर। लेकिन उनका कुछ नहीं, अभी लाठीचार्ज हुआ, डंडा चार्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई है पटना में उनके ऊपर। इतने सब MA हैं, PhD है, नेट JRF है, वेल क्वालिफाइड पर्सन है, जितने युवा पीढ़ी जो सिलेक्शन होकर गए हैं, लेकिन उनको सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वैकेंसी में भी उनको वरीयता देने की बात नहीं हो रही है बिहार में। अच्छा, एक और सवाल, बार बार अपोजिशन की तरफ से यह आवाज़ उठाया जाता है कि जो मौजूदा NDA सरकार है, जिसमें ख़ास तौर से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है, उस पर यह आरोप लगता है विपक्ष के द्वारा कि ये डिक्टेटरशिप में जो है सरकार चला रही है, एक तानाशाह की तरह चला रही है। तो आप लोग एक नागरिक के तौर पे आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, कुछ हद तक ये बात तो सही है कि तानाशाही प्रवृत्ति है, लेकिन विकास के मामला में जो हम देख रहे हैं, उनकी रूपरेखा जो है सब धरातल पे कुछ शून्य है। और तानाशाही प्रवृत्ति क्या है, चूँकि एक मतलब भारत तो एक सेकुलरिज्म कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है सब आपस में भाई भाई हैं। आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल रहना चाहिए, वातावरण में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि भारत को पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम, विश्व में इनका एक अलग मतलब ये पहचान है विश्व के अन्य देशों के मुकाबला में। उस तरह की अस्मिता और गौरव को मतलब क्या कहते हैं बरकरार रखना चाहिए। लोग भयभीत महसूस कर रहे हैं अपने आप को, खुल करके आवाज़ उठा नहीं पाते हैं, तो इस तरह की स्वतंत्रता लगता है छीन सा गया
आम पब्लिक के बीच। क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक जनता की हैसियत से? इस जनता के हैसियत से हम यही कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, वो मतलब कि जो हमारा देश का जो मूल भारतीय संविधान का जो मूल मतलब ये संदेश है धर्मनिरपेक्ष, भारत एक सेकुलरिज्म कंट्री है, इसको बरकरार रखें। आपस में किसी तरह की भेदभाव उत्पन्न नहीं हो, सभी वर्गों के लोगों को समान दृष्टिकोण से उनके प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की कुठाराघात नहीं हो पाए, इसकी ख्याल रखें, इनकी इस बातों का ख्याल रखें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद है। और सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ हम लोग छात्र नौजवान की है बेरोजगारी की, जहाँ सरकार बेरोजगारी के नाम पे बस अपना फॉर्म निकालते हैं, वैकेंसी निकालती है, बस हल्ला होने पर आपको फॉर्म भरा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या होती है, फिर फॉर्म भराने के बाद सरकार बैठ जाती है। यानी कि सरकार बेवकूफ़ बनाती है आप छात्रों को, आप ऐसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पहले सुन लीजिए मेरी बात, मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, आप फॉर्म भराते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं, फॉर्म भरने के बाद 5 साल 4 साल 3 साल यहाँ मिनिमम 3 साल तक आपको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हंगामा होने पर, बहुत बात करने पर एडमिट कार्ड निकाला जाता है। एडमिट कार्ड निकालने के बाद आपको क्या होगा, सेंटर कहीं से कहीं दे दिया जाता है। जैसे अभी STET का एग्ज़ाम हुआ था, हम लोग का सेंटर दे दिया था पटना। अब कोरोना में सब चीज़ का ख्याल रखते हुए स्टूडेंट का कोई ख्याल नहीं रखा गया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ नहीं, कुछ हुआ। हम लोग STET का एग्ज़ाम दे के आए हैं 9 सितंबर को। इसके बाद अब देखिए रिजल्ट की बारी आएगी, तो फिर अब 2 साल बाद रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से 5 साल इसमें इन्होंने खींच लिया। अब कहते हैं अप्रैल 2021 के बाद हम जो है मतलब आगामी रिजल्ट के बाद हम बहाली करेंगे। अब इसमें स्टूडेंट पीसा जा रहा है यहाँ। तो बीच में मैं रोक रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है ये सब जो अभी चुनाव से पहले एग्ज़ाम लेना या फिर ये सब चीज़ें करना, आपको क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा है या फिर वाकई स्टूडेंट के लिए सोचा जा रहा है? ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। बिहार के विकास के लिए तमाम बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ कितने बंद पड़ी है। 15 साल में नीतीश बाबू ने कहा हम शुरू करें, एक भी फैक्ट्री नहीं शुरू हुआ है, ना यहाँ कोई रोजगार का उपाय है। जो मान लीजिए यदि हम यहाँ से MA MCOM चाहे M.Ed कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हमें यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है जो हमें रोजगार देगी, तो कहीं ना कहीं हमें पलायन करना पड़ रहा है। ऑप्शन क्या लग रहा है, अगर बदलना है तो किसे आना चाहिए सरकार में? कोई नई चेहरा चुनावी डॉक्यूमेंट में लेके आए जो हम बिहार में रोजगार देंगे। ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बार में सारे को रोजगार दे दिया जाए। तो क्या लग रहा है, अभी राजनीतिक पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, हर कोई आप सुनते होंगे, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टियां जो आप लोगों के मुद्दे की बात कर रही है? अभी बिहार में तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जी, ये दोनों बिहारी लड़का को लेकर आगे आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं यदि हम लोग के उम्मीद पे खड़े उतरेंगे तो हम लोग उनके साथ जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। तो देखा आप, ये थी दरभंगा की जनता, और दरभंगा की जनता का क्या कहना था चुनाव को लेकर के। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा, जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ही पता चलेगा कि इन जनताओं की ख्वाहिश या इन जनताओं के संकेत कितने सही साबित होते हैं। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।